हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 7 और 8 का अध्ययन करेंगे, जो श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक अध्याय से लिया गया है। तो आप सभी हमारे भगवत भक्ति से जुड़ें और अध्यात्म बंधन चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एषाम विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः, सोऽविकल्पेन योगेन युमुच्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं होता। एषां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः, सोऽविकल्पेन योगेन युज्यन्ते नात्र संशयः। यानी इसका शब्दशः अर्थ है, एताम इस सारे, विभूतिम ऐश्वर्य को, योगम योग को, च भी मम मेरा यह जो कोई, वेति जानता है तत्व सही सही, स वह अविकल्पेन निश्चित रूप से, योगेन भक्ति से, यो मुच्यते लगा रहता है, न कभी नहीं अत्र यहाँ संशय संदेश और शंका होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य और योग में पूर्णतया आश्वस्त रहता है, वह मेरी अनंत भक्ति से तत्पर होता है और उसे तनिक भी संदेह नहीं होता। तात्पर्य है कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता है। जब पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो जाएगा, सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर
इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ईश्वर को ठीक से समझ लेना ही शरणागति होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, भागवत, श्री भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, शिव हैं, चारों कुमार हैं तथा प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मा, शिव और चारों कुमार और प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे भगवत कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये परमेश्वर के कुछ ऐसे ऐश्वर्य जब मनुष्य को इस पर अटूट विश्वास हो जाता है तब अत्यंत श्रद्धा समेत संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। सर्व प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जो बुद्धिमान तो भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। बुधा भाव समन्विता, तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका शब्द सह अर्थ है, मैं सर्वत्र सबका प्रभु, उन्नति का कारण, मत्तः मुझसे, सर्वम वस्तुएं, सभी वस्तुएं, प्रवर्तते उद्भूत होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार मत्वा जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं माम मेरी, बुधा बुद्धिमान जन, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान वह भली भांति जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा करने में तत्पर रहते हैं। जिसका तात्पर्य है कि जिस विद्वान ने वेद का ठीक से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों को ज्ञान तथा प्राप्त किया है, वह जानता है कि उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। वह यह नहीं समझ सकता कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार से ज्ञान तथा भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है या व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। समस्त देवताओं के स्रोत अथर्ववेद गोपालतापनी उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा, अथ पुरुषोऽहमैव नारायणो अकामतः प्रजा सूजयति। अथ पुरुषो वै नारायणो आकामयत प्रजा सृजयति।
तब भगवान के जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद के आगे भी कहा गया, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणादेन्द्रो जायते नारायणाद दृष्टो वसतो जायते नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते नारायणाद द्वादशादित्या। यानी नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणियों देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 तथा यह कहा गया है, एको वै नारायण आसीन्ना ब्रह्मणा ईशानो नापो नाग्निशमो नेवो द्यावा पृथिव्यानि नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के इष्टा भगवान हैं की ही पूजा जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हि मानवीजार्नीतो मम माया विमोहितो। प्रजापतिम च रुद्र चाप्यमेव सृजामि वै तौ हि मानवीजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैं ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है। मोक्ष धर्म के कृष्ण कहते हैं, वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्तस्मा जात्य चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो अभव देव स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान हैं जिनमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा में शिव उत्पन्न हुए। ब्रह्म भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी पृथ्वी मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी पृथ्वी मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से तथा वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में मेरे सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त प्रमाणिक टीकाओं तथा व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज हमने इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10 श्लोक संख्या 7 और 8 का अध्ययन किया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे भगवान हे प्रभु।